बच्चों, आज का टॉपिक आपके सामने देखिए क्या है। आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट का पहला कंटेंट, दैट मीन्स आपने एसिड की कंसेप्ट क्लियर कर ली थी। तो आज के वीडियो में बेस के कंसेप्ट की बात करेंगे। देखिए क्या है, कल के वीडियो में आपने एसिड के बारे में, एसिड के इंडिकेटर के बारे में, बेस के इंडिकेटर के बारे में और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड के बारे में भी सीख लिया था। अब आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए है। क्या है बेस, और कुछ एक क्लू के साथ, एक ट्रिक के साथ कुछ एसिड की प्रॉपर्टी भी कवर करवाएंगे। तो आइए बने रहिए, कंटिन्यू वॉच करिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये पार्ट 2 है एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th के लिए। ये पार्ट 2 है। तो आइए बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि है बेस कंसेप्ट। देखिए क्या है बेस, आप सभी जानते होंगे बेस क्या है। बेस वो है जो टेस्ट में बिटर हो। कैसा हो? बिटर हो। यानी ऐसा प्रत्येक कंपाउंड जिनका टेस्ट बिटर हो। देखिए एंशियंट ग्रीक के जो पीपल थे वो टेस्ट के आधार पे कंपाउंडों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ कंपाउंड बिटर इन टेस्ट भी थे जो कि बेस से बिलोंग करेंगे। ठीक है। अब बेस वो है जो डिसोसिएट होने पर OH निगेटिव आयन, देखिए OH निगेटिव क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन है। OH निगेटिव आयन आपका हाइड्रोक्सिल आयन है। दूसरी बात, सपोज दैट जैसे कि NH4OH दिया गया है, आप इसको डिसोसिएट कर लो तो NH3, ठीक है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आफ्टर दैट NaOH दिया गया है, आप इसे डिसोसिएट कर लीजिए, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक और दिया गया है KOH, आप इसे डिसोसिएट कर लीजिए, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक और है CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। एक और लिख लीजिए MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये क्या है? सभी के पास OH निगेटिव आयन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH निगेटिव आयन है ये सभी कहलाएंगे बेस। क्या कहलाएंगे? आपके बेस। देखिए सभी के पास OH निगेटिव आयन है और ये डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो बेटा क्या हो? डिसोसिएट हो। क्या हो? डिसोसिएट हो। किसके फॉर्म में? डिसोसिएट हो बेटा OH के फॉर्म में, मतलब डिसोसिएट होने के बाद वो OH प्रोड्यूस करें, टेस्ट में बिटर हो, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे बेस से बिलोंग करेंगे। आफ्टर दैट इतना तो आपने सीख लिया बेस के बारे में। अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो जिनके पास बेटा वो डिसोसिएट होने के बाद OH निगेटिव आयन नहीं बनाते, जैसे कि सोडामाइड। सोडामाइड क्या है बेटा? वो है आपका NaNH2। डिसोसिएशन के बाद OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। सोडामाइड के बाद आप ले लीजिए पोटासमाइड, पोटासमाइड मतलब KNH2। डिसोसिएशन के बाद OH निगेटिव आयन नहीं बनाता, नॉट प्रोड्यूस, फिर भी ये बेस है, क्यों? किसके आधार पे ये बेस है? तो ब्रॉन्स्टेड ने एक थ्योरी दी थी। किसने? ब्रॉन्स्टेड ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? देखिए सुनते रहिए ध्यान से, एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्स्टेड ने एक थ्योरी दी, वो थ्योरी है प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। उस थ्योरी में बताया कि ऐसे कंपाउंड जो क्या करे बेटा? एक्सेप्ट करें। क्या? यानी एक्सेप्टर ऑफ बेस हो, प्रोटॉन हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कंपाउंड आपके बेस से बिलोंग करेंगे। यानी जो OH निगेटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं
वो क्या होगा, वो एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होंगे और वो बेस से बिलोंग करेंगे ऐसे कंपाउंड। देखिए इतनी बात होगी। उसके बाद आइए बेस के बारे में कुछ और जानते हैं। आइए, क्योंकि बेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दूसरी बात बेस के बारे में, दूसरा पहलू, दूसरा क्या है कि हमारे जो बेस है ना, हमारे जो बेस है ना बेटा, ये एल्कलीज भी है। क्या है ये? एल्कलीज भी है। क्यों? क्योंकि बेस जो है ना वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल बेसेस है ना बेटा, उनको एल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल बेसेस हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे एल्कलीज। ठीक है, अब कहोगे सर जैसे कि NH4OH हो गया, ये वाटर सोल्यूबल बेसिस है। KOH हो गया, ये भी वाटर सोल्यूबल बेसिस है। NaOH हो गया, ये भी वाटर सोल्यूबल बेसिस है। ठीक है, आप ले लो COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी वाटर सोल्यूबल बेसिस है। तो ये सब क्या है? वाटर सोल्यूबल बेसिस है, इसीलिए हम इनको एल्कलीज के नाम से जानेंगे। अब बेटा जितने भी एल्कलीज है, यानी ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट all bases are not all alkalis। देखिए क्या है एल्कलीज, कि सारे एल्कलीज बेटा बेस हैं, लेकिन सभी बेसेस एल्कली नहीं होते। रीजन जैसे कि आप ले लो ZaNO, आप ले लो FeO, आप ले लो MgO भी ले सकते हो, ZaNO, FeO, CuO ले लो, CuO। तो ये क्या है? ये ऐसे एल्कलीज है जो वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। ये ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। कहां नहीं डिसोसिएट होते? वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे बेस तो है लेकिन एल्कलीज नहीं है, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। अब आ जाओ एक अगली हेडिंग, वो अगली हेडिंग आपकी है, ध्यान देते रहो बेटा। एक अगली हेडिंग आपकी एसिडिटी ऑफ बेस। देखिए क्या है एसिडिटी? सबसे पहला है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस यानी ऐसे बेस। देखिए क्या है एसिडिटी ऑफ अ बेसिस, हम हाइड्रोक्सिल आयन पे डिफाइन करेंगे। देखिए बेस का पर मॉलिक्यूल अगर एक हाइड्रोक्सिल बनाए तो मोनो होगा। देखिए अगर कितना 1 OH निगेटिव आयन बने बेटा, किससे बने बेटा? पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ये आपका बेस, किससे बने? आपका बेस। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे कि NaOH हो गया, इसके पास एक ही OH है। KOH हो, इसके पास एक ही OH है। ठीक है, आप तो ये सब बेसिस क्या है? NH4OH हो गया, NH4OH हो गया, यहां पर एक ही OH है, तो यहां पर एक ही OH है ना, इसीलिए ये कंपाउंड क्या होंगे? आपके मोनो एसिडिक बेस होंगे। कौन से? मोनो एसिडिक बेस। ये कंपाउंड कैसे हैं? मोनो एसिडिक बेस हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट होने पर सिर्फ एक ही OH निगेटिव आयन देते हैं। सेकेंड नंबर डाई एसिडिक बेस क्या है बेटा? ऐसे कंपाउंड जैसे कि आप ले लो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आप ले लो CaOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? ये बेटा देखिए प्रत्येक मॉलिक्यूल, यानी ये भी मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? 2 OH निगेटिव आयन दे रहा है। कितना? मतलब पर मॉलिक्यूल कितना बेटा? पर मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? 2 OH निगेटिव आयन दे रहा है। तो ये वाला बेसिस क्या होगा? डाई एसिडिक बेस होगा। नंबर थर्ड ट्राई एसिडिक बेस यानी कि 3 OH निगेटिव आयन। कितना? 3 OH निगेटिव आयन दे। कितना दे बेटा? 3 OH निगेटिव आयन दे। जैसे कि आप ले लीजिए AlOH का होल थ्राइस और आप FeOH का होल थ्राइस। ये क्या है? 3 OH निगेटिव आयन देंगे, इसीलिए ये ट्राई एसिडिक बेसिस। एक बात और
नोट करते रहिए, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। एक बात और सुनिएगा, देखिए कभी भी आप एसिड को डायरेक्टली वाटर में ऐड मत करना, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करना, ऐड करते रहना, स्टिर करते रहना, स्ट्रिंग लगातार करना। एक बूंद डाला वाटर में एसिड, स्टिर किया, फिर एक बूंद डाला, फिर स्टिर किया, इस तरह से आप एसिड को वाटर में ऐड करना। लेकिन कभी भी आप, जैसे आपने एसिड लिया, कितना 50 ml समझ लो एसिड है आपके पास, आपने पानी लेकर पूरा डाल दिया, कभी भी इस तरह से एक्टिविटी मत करना। नेवर ऐड वाटर इन एसिड, कभी भी वाटर को एसिड में ऐड मत करना। बीकर फट सकता है, आप जल सकते हो, तो ये गलती कभी भी मत करिए, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है बेटा, आप क्या करिए, देखिए एसिड में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए आपको उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाटर ऐड करने के प्रोसेस को ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, अब आ जाओ अगली बात। देखिए क्या है, आपने इतना सीख लिया एसिड के बारे में, बेस के कंसेप्ट, एसिड के कंसेप्ट। आज का जो वीडियो था वो बेस के कंसेप्ट के बारे में था। एक प्रॉपर्टी आपको और बताएंगे, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम क्या करते हैं, डिफाइन तो कर आते हैं, लेकिन कभी कभी संदेह में रहते हैं कि बुक में कुछ और दिया है, हमने कुछ और लिख दिया। तो हमने आपके लिए ट्रिक बनाई हुई है। देखिए माना कि सपोज करो जिंक है, ठीक है, कितना है, 2 जिंक है, ठीक है, 2 जिंक, mg अकेला है, mg क्या है, अकेला है, 2 जिंक है, mg अकेला है, और एंड समझिए 2 जिंक मॉलिक्यूल है, मतलब 2 जिंक के एटम है, और mg जो एटम है वो अकेला है, और Fe भी किसके साथ है, HCl के साथ है। अब बेटा लड़ाई होने वाली है, mg क्या है, mg तो सिंगल है, mg सिंगल है, और उसको कवर कर लिया, यानी mg है ये, इसके चारों तरफ 2 जिंक बैठा है, ठीक है, और बेटा एक Fe बैठा है, किसके साथ, HCl के साथ बैठा हुआ है। आप समझ लो mg क्या है, सिंगल है। देखिए सिंगल किसके लिए बोल रहा हूं, जिसके पास सिर्फ एक हो, तो 2 जिंक mg अकेला है और Fe भी HCl के साथ है, यानी फाइट होगी। आप समझ लीजिए 2 जिंक के मॉलिक्यूल है, mg क्या है, वो अकेला है, और Fe भी HCl के साथ है। तो आइए बात करते हैं इस ट्रिक के साथ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ये प्रॉपर्टी। देखिए 2 जिंक का मतलब क्या है, जिंक HCl से भी रिएक्शन करेगा, बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, जब कभी एसिड मेटल से मिलता है, किससे मिलता है, मेटल से मिलता है, तो बेटा क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऐसा आपने लिख लिया, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये मान लिया आपने, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये सपोज दैट दूसरी लिख लो, जिंक क्या है, 2 है, 2 का मतलब एक HCl को लिए बोला जा रहा है और एक H2SO4 के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 2 का मतलब एक HCl है और एक H2SO4 है, समझिए जिंक 2 है, ठीक है, तो ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। बात समझो बेटा। अब बेटा mg क्या है, अकेला है, सिंगल है, सिंगल का मतलब mg जो करेगा ना रिएक्शन वो HCl से करेगा, क्योंकि ये जो डबल है ना HCl से करेगा, तो बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। आफ्टर दैट mg अकेला है और Fe भी किसके साथ है, HCl के साथ है, तो Fe भी HCl के साथ है, तो बेटा बनेगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो नॉर्मल रिएक्शन थी। देखिए आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने जिंक के ग्रैन्यूल डाल दिए, आफ्टर दैट आपने क्या किया कि वहां एसिड ऐड कर दिया, तो बेटा एक प्रोसेस होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल ऊपर आएंगे, ठीक है। अब बर्निंग कैंडल माउथ से लगा लो, बर्निंग जलती हुई कैंडल इसके माउथ पे ले आओ, तो जैसे बबल इससे टच होगा एक पॉप टाइप का साउंड प्रोड्यूस हुआ, कैसा,
पॉप टाइप का साउंड यहां से वाइब्रेटेड होगा। ये प्रोसेस एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। ओके, आइए बात करते हैं एक अगली स्टेप की। देखिए क्या है, यहीं पर लेकर आते हैं। देखियो, सपोज कि बेटा एक और है इसके नीचे। देखिए HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, HNO3। अब बेटा एक बात समझिए, यहां पर एक ट्रिक लिख रहा हूं कि जो जिंक है, जिंक और जो आयरन है, जिंक आयरन ने HNO3 के साथ मिलकर, जिंक और आयरन ने HNO3 के साथ मिलकर सॉल्ट तो बना लिया लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाए। बात समझिए, जिंक और आयरन ने किसके साथ मिलकर, HNO3 के साथ मिलकर सॉल्ट तो बना लिया लेकिन हाइड्रोजन गैस बेटा नॉट प्रोड्यूस, नहीं प्रोड्यूस कर पाए। ट्रिक है ये, ध्यान कर लीजिए। जिंक और आयरन HNO3 के साथ मिलकर सॉल्ट तो बना लिया लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाए, यानी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये ट्रिक, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। इसके अलावा भी ये रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में, बहुत बार आ जाता है। व्हाट हैपेंस, हाउ विल यू, ऑप्शन के आधार पर रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आपकी ये HNO3 वाली ट्रिक। देखो बेटा, जिंक ने किसके साथ मिला बेटा, वो मिला बेटा HNO3 के साथ में, ठीक है। यहां बन गया ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, प्लस NO, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना, ठीक है, प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना। आफ्टर दैट यहां पर आयरन ले लीजिए प्लस HNO3 ले लीजिए, यहां बनेगा बेटा FeNO3 का होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस NO2। यानी कि आपकी जो रिएक्शंस हैं ये सिर्फ एसिड की, मैंने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ाई, सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ गैसेस पे। तो एवोल्यूशन ऑफ जो गैसेस है ना वो इन चीजों को बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल अलग है। तो आप कभी भी यहां पर ये HNO3 से रिएक्शन कराने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसकी बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर एसिड के बारे में पता है, ठीक, अच्छी बात है, जानकारी भी है उसके बारे में, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर्टी या उसके बिहेवियर के बारे में नहीं जानते तो पहले जान लीजिए तब रिएक्शन करिए। ओके, तो यहां पर विशेषकर इतना है कि आप यहां देख लीजिए, देखो जिंक और आयरन ने HNO3 के साथ मिलकर सॉल्ट तो बना लिया लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाए, वाटर बनाया। तो यहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइब्रेटेड नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेटेड नहीं होगी। HNO3 का होल थ्राइस कर लो, HNO3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेटेड नहीं होगी, यहां पर ही प्रोसेस HNO3 का होल थ्राइस भी बन सकता है। तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेटेड नहीं होगी, यानी हम कह सकते हैं यहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो विशेषकर बेटा ये याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो प्रॉपर्टी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, इसी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो कंटिन्यू वॉच करिए, जो भी वीडियो आपके लिए सेंड किया जा रहा है वो 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया डेली वॉच करिए, डेली सेंड करिए, मुझे बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के पास, ठीक है, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, वो भी आसान से प्रॉपर्टी बनाना सीख सके, ठीक है। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी कुछ भी चाहिए, कोई भी शॉर्ट ट्रिक, तो आप हमें मैसेज करके बताइए, चैट के माध्यम से बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।